श्री राम संस्कृति वस्तुतः हमारी मानव संस्कृति है। और मेरा सौभाग्य देखिए कि जब मैं इंटर में थी, इंटर का मतलब है कि प्रथम वर्ष में 11वीं कक्षा में, और उस समय मैं 15-16 बरस की रही हूँ, तो गीता प्रेस की पत्रिका में लेख लिखने के लिए कहा गया और मैंने उस समय लेख लिखा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अब उस वय में कितनी गंभीरता से हम श्री राम को समझ सकते हैं और कितनी गंभीरता से हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की व्याख्या समझ सकते हैं। लेकिन रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी की वाणी का ही प्रभाव था, उनके लिखे का, कि मैंने वो लेख लिखा और उस समय से मेरी लेखनी के विषयों में श्री राम के जीवन के संघर्ष की कहानियां उतर आईं। लेकिन उससे भी पहले मेरे जो आजा बाबूराम शास्त्री, उन्होंने काशी के संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की पढ़ाई की और ज्योतिष की पढ़ाई की, वेद उपनिषद और गीता के अध्येता थे। मैं उनकी सबसे बड़ी पोतिन थी। तो जब वो कहीं भी जाते थे, उनको बुलाया जाता था विभिन्न कई गांवों में उत्तर प्रदेश के व्याख्यान के लिए, वेद पर, गीता पर और रामचरितमानस पर। तो मैं भी उनके साथ सुनने के लिए जाती थी, वो मुझे भी अपने साथ ले जाते थे। तो मैं तो पंजीरी के मुंह में चली जाती थी और मिठाई भी कुछ मिलती थी। लेकिन उस राम रस का जो प्रभाव था मेरी चेतना पर और मेरी ज्ञानेंद्रियों पे पड़ा, उससे मेरे जीवन का रास्ता सुधरता चला गया और मुझे लगा कि हम सही रास्ते पर हैं। तो जो गीता प्रेस की पत्रिका में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर आलेख लिखा और उसके बाद काशी में पढ़ाई हुई, वहाँ का जो मानस मंदिर है, वहाँ रामचरितमानस की दोहा और चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। उस समय ये बहुत ही आश्चर्य की तरह वो मंदिर मुझे प्रभावित करता था। और जब कोई आता था तो मैं उस मंदिर में उनके साथ जाती थी और दिखाने के लिए। उसी तरह से संकट मोचन में हनुमान जी के मंदिर की जो महिमा है, और सचमुच मुझे लगता है, मेरी आस्थाओं को लगता है कि वो वहाँ हैं और आशीष देते हैं। आस्था में ही जो विश्वास पैदा होता है, वही विश्वास व्यक्ति को ईश्वर के प्रति, वो ईश्वर जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन विश्वास की आंखों से वो ईश्वर दिखाई देता है। और विश्वास की आंखों से देखे गए ईश्वर के माध्यम से ही हम अपने आत्मविश्वास को देख पाते हैं। हम अपने आत्मविश्वास से संचालित होना शुरू करते हैं और वो आत्मविश्वास हमारी शक्ति बनता जाता है। और तुलसीदास की रामचरितमानस को पढ़ते हुए उनकी हर पंक्ति, एक एक शब्द, जब परीक्षाएं देते थे बीए वगैरह की और दोहे चौपाइयाँ याद करनी होती थी, तो उनको तो याद कंठस्थ करना होता था। अगर कभी कोई एक शब्द इधर का उधर हो जाता था लिखने में, परीक्षा में, तो
वो वैभव खत्म हो जाता था जिस क्रम में तुलसीदास जी ने लिखा। जैसे उनकी पंक्ति है, बिनु सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। ये सीधा सी व्याख्या है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। लेकिन सत्संग मिलेगा कब? सत्संग होगा कैसे? फिर वो सत्संग है भी कि नहीं ये भी कैसे जाने? इन तीनों सवालों पर तुलसीदास जी आगे अर्दाली में लिखते हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सुई। राम की कृपा के बिना वो सत्संग नहीं मिलेगा। तो राम की कृपा पहले चाहिए सत्संग को अर्जित करने के लिए, और राम की कृपा भी तब उपलब्ध होगी जब व्यक्ति सात्विक होगा। वो राम की कृपा को अपने हृदय में, अपनी वृत्तियों में, अपनी आदतों में धारण कर सकेगा। राम की कृपा से उसका जीवन अनुशासित होगा, संचालित होगा। इसी क्रम में नीदरलैंड देश में हम कुछ लोग मिल करके और पंडित शंकर उपाध्याय जी इस अभियान में लगे हुए हैं कि नीदरलैंड में भी हम 4 धाम स्थापित करें। उसका कारण भी ये है कि इन्होंने भारतवंशियों और प्रवासी भारतीयों के भीतर ईश्वर के प्रति जो अगाध समर्पण और भक्ति देखी, उस समर्पण और भक्ति के लिए कहीं न कहीं कोई एक आश्रय स्थली होनी चाहिए, मंदिर होना चाहिए। और मैं तो काशी की हूँ। बाबा विश्वनाथ मंदिर हर सप्ताह जाने का अभ्यास रहा, हर शनिवार को संकट मोचन जाने का अभ्यास रहा। और यहाँ मंदिर न होने से पहले जब ग्रोनिंगन और यूट्रक्स में मंदिर नहीं बने थे हम लोगों के, हमारे, तब इतना सूना लगता था और लगता था जैसे राजा जनक कहते हैं, वीर विहीन महिमय जानी। ऐसे ही लगता था कि मंदिर के बिना तो इस धरती नहीं है। और ये इसका कष्ट होता था। भारतवर्ष इस दृष्टि से उसकी वसुधा अपनी ऐतिहासिकता से संपन्न है। वेद उपनिषद से लेकर आज तक आधुनिक इस वर्तमान हिंदी में भी जो भक्ति के गीत लिखे जा रहे हैं, जो लोकगीत गाए जा रहे हैं, भक्त विभोर होकर के जब खंजड़ी पर कबीर के दोहे गाकर राममय हो जाते हैं, तुलसी की पंक्तियां गाकर जब उन्हें जीवन के दुखों से मुक्ति की अनुभूति होती है। भौतिक दुखों से मुक्ति के लिए व्यक्ति को श्रम करना पड़ता है, लेकिन मानसिक रूप से जो दुख हमारे भीतर घर कर जाते हैं, उनसे मुक्ति का रास्ता भजन और कीर्तन है, समर्पण है। ईश्वर की आराधना, ईश्वर में आस्था रखना अपने अंतरंग और आंतरिक दुखों से मुक्ति का सहज रास्ता है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब सीता माँ को हम इतने भयानक दुख में लंका नगरी में देखते हैं, तो ये लगता है कि हम स्त्रियों के पास कम से कम उस स्तर का दुख तो नहीं। श्री राम
जिस व्यथा को झेलते हैं, एक व्यथा तो सीता से अलग होने की है जो उनकी प्रिया है, एक व्यथा ये कि वो एक स्त्री की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकी। अपनी पत्नी की रक्षा न कर पाने का जो अपराध बोध श्री राम जी को होता है, वो जो उनकी पीड़ा है। और आज के समय में पुरुष जब अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाता है और या उनकी रक्षा करने के लिए जिसे संघर्ष करना पड़ता है, उस समय श्री राम की स्मृतियां, उनका नाम उन्हें शक्ति प्रदान करता है। और उस शक्ति के द्वारा वो मन में जो अपराध बोध होता है उससे मुक्त हो करके फिर वो कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त हो पाते हैं। तो कहा देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा धार्मिक साहित्य वो और धर्मों के साहित्य से अलग है। वो जीवनदायी साहित्य है। जीवन में आने वाले दुखों से मुक्ति की संजीवनी औषधि है हमारे धार्मिक साहित्य में। श्री राम सिर्फ ईश्वर ही नहीं, वो हमारी तरह मनुष्य भी है और हमारी ही तरह संघर्ष है और अपनी शक्ति भर अपने आसपास की समस्याओं का वो समाधान करते हैं। वो वनवास तो काटते हैं अपना, लेकिन उस वनवास में उनका जो कर्तव्य बनता है उसका भी वो निर्वाह करते हैं और उस निर्वाह में ही उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। जब शबरी के आश्रम पहुंचते हैं तो शबरी की भक्ति, निषाद राज की भक्ति उन्हें अपने दुखों से मुक्ति कर देती है। और एक राजा राज सिंहासन पर रहे, लेकिन उसके अगर संस्कार हैं तो वन में भी वो अपने को प्रजा का सेवक ही मानेगा। तो इस तरह से रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं वो व्यक्ति को वो शक्ति प्रदान करती हैं कि किस तरह से सामान्य जीवन में आने वाले कष्टों और संघर्षों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और विजय मिलेगी। क्योंकि जब चेतना समृद्ध होती है, चेतना जब सात्विकता से साधना करती है, चेतना जब ईश्वर का आवाहन करती है, तब व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से एक संबंध बनता है और ईश्वर हमेशा आपके साथ है। श्री राम आपके साथ है। रामायण में लिखा है कि श्री राम कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के आगे आगे चलता हूँ। और मैं सच बताऊं, इस पंक्ति पर मुझे इतना भरोसा है कि मैं जीवन की सारी चुनौतियां इसलिए स्वीकार कर लेती हूँ कि मेरे आगे आगे तो प्रभु श्री राम, वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और जो कष्ट आएगा उसका वो कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे और हमें अपना आशीष प्रदान करते रहेंगे, जिससे कि हम ये जीवन की जो भीषणता है उससे मुक्त हो सकें और एक उदाहरण भी बन सके दुनिया के लिए, समाज के लिए। क्योंकि हमारे पीछे जो पीढ़ियां आ रही हैं या जो हमारे समकालीन जो हमें देख रहे हैं, उनके सामने ये उदाहरण बनना चाहिए। कहा जाता है कि भारत विश्वगुरु था, मैं कहती हूँ विश्वगुरु है। जब उसने इतने वर्षों तक पराधीनता झेली, उस पराधीनता के बावजूद
अब पुनः वो अपनी संस्कृति में पुनर्वापसी कर रहा है। वेद, उपनिषद, गीता और भी दूसरे जो हमारे भारतवर्ष की जो भारतीय संस्कृतियों के विभिन्न स्वरूप हैं, जो भारतवर्ष की विरासत को संभाले हुए हैं, वो सारी शक्तियां ये बताती हैं कि एक समय बहुत शीघ्र आने वाला है कि भारत किस तरह से विश्व गुरु था और क्यों था, किस लिए है, और उसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। पिछले दिनों या पिछले वर्षों में, आधुनिक समय में, पिछले 15-20 वर्षों में पूना शहर में प्रोफेसर विश्वनाथ कराड जी ने इस रास्ते को दिखाने के लिए उन्होंने अपने गांव का नाम रामेश्वरम रखा। रामेश्वरम है, वहां उन्होंने राम मंदिर बनाया और आयोजन होते हैं। अभी मार्च के महीने में उन्होंने अपने द्वारा स्थापित मेडिकल कॉलेज में शिव मंदिर की स्थापना की। पुणे शहर में रामबाग में जो उनका बहुत बड़ा शिक्षालय है, जहाँ विविध विषयों की शिक्षा दी जाती है, वहाँ उन्होंने विश्व देवता का मंदिर बनाया और विश्व प्रसिद्ध सर्वोच्च शांति गुंबद बनाया। उस शांति गुंबद में विश्व के जितने भी शांति के जितने भी संत हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, वैज्ञानिक हैं, पूरे विश्व के, उन सब की मूर्तियां उन्होंने वहां भीतर लगाई। और आश्चर्य होगा, विश्व का वो सर्वोच्च गुंबद जिसके भीतर कोई भी खंभा नहीं लगा है, बिना धरती को प्रताड़ित किए वो गुंबद का निर्माण हुआ है। इसको लेकर और वहां एक पूरे उस हॉल में, सभा कक्ष में, एक लोहे की जंजीर है जिसको घंटी है, जिसको बजाने पर पूरे गुंबद के भीतर एक ध्वनि होती और बैठने पर उसके छत में पूरा अंतरिक्ष अनुभूत होता है। अहिंसा के रास्ते का वो मूर्त रूप है और अपनी सभ्यता और संस्कृति ने की जो विरासत है 7000 सालों की, वो मूर्त रूप में पूना में स्थापित है। वही भगवत गीता भवन है, वही ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर जी के नाम से पुस्तकालय है और उसी पुस्तकालय के नींव पर वो गुंबद निर्मित है। ये विश्व में एक ऐसी शिक्षण संस्था है जहां शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की उस धरती पर, जहां वो कक्षाओं में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, टेक्नोलॉजी की, विज्ञान की, चिकित्सा की, वहीं वो मंदिर भी बने हैं जिससे वो मंदिर भी जाएं और इस तरह से अपनी विरासत की संस्कृति को समझने का वो वैसे ही प्रयत्न करें जैसे वो किसी विषय का समझने का प्रयत्न करते हैं। तो उस पर
काम करते हुए मैंने किताब लिखी अहिंसा स्वर, इको ऑफ नॉन वायलेंस। इस किताब में डच भाषा में भी किस तरह से एक व्यक्ति साधकों की तरह संसार के भीतर रहते हुए शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ संस्कृति और धर्म के प्रवर्तन में सक्रिय हैं और लगे हुए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के बीच में मंदिर का, गुंबद का, इन सब का निर्माण ये संकेत देता है कि विद्यार्थी अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी इस विरासत पर भी गौरव करें, उसको भी सुने, उसके निनाद को भी सुने। जब तक वो उससे परिचित नहीं होंगे तब तक उनकी मानसिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। जीविका के लिए शिक्षा अर्जित करना जितना जरूरी है, उतना ही जीवन के लिए भी शिक्षा अर्जित करनी जरूरी है। तो उस सभागार में जाकर मुझे जो अनुभव हुआ उसको हमने अनुभव किया है। पृथ्वी में पूना के पुण्य संत ज्ञानेश्वर गर्भ से प्रसूत, सृष्टि के पंच तत्वों से निर्मित, विज्ञान और आध्यात्म के रसायन से रचित विश्व शांति स्तूप है। भूधरा का सर्वोच्च बृहद गुंबद, भूधरा का सर्वोच्च बृहद गुंबद जिसकी भव्यता में ज्योतित है अंतस की दिव्यता, जिसकी भव्यता में ज्योतित है अंतस की दिव्यता, जहां प्रकाशित होता है परमात्मा के अंतस की अंतस चेतना का वैभव, जहां प्रकाशित होता है परमात्मा के अंतस की अंतस चेतना का वैभव, मानव प्राणी को आशीषता हुआ, मानव प्राणी को आशीषता हुआ विश्व रक्षा निमित्त ईश्वरीय शक्तियों की अलौकिक संकल्पना से, ईश्वरीय शक्ति की अलौकिक संकल्पना से वैश्विक अहिंसा के सैद्धांतिक तत्वों ने, वैश्विक अहिंसा के सैद्धांतिक तत्वों ने धारण की है शांति की ईश्वरीय देह। शांति की भी एक देह होती है ईश्वरीय, वो अमूर्त होती है लेकिन वो अनुभव होती है मानस के भीतर। वर्षों से शांति के उपासकों ने की है शांति की साधना, युगों युगों से शांति की उपासना हो रही है, लेकिन बावजूद इसके प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तृतीय के लिए देखिए क्या स्थिति है। हर राष्ट्र के भीतर आर्तनाद मचा हुआ है, जबकि हम शांति की उपासना करने में लगे हुए हैं। संतियों ज्ञानियों की पूरी एक परंपरा विरासत हमारे पास है। उनकी वाणी कहाँ चली गई? कौन से शोर में उनकी वाणी को हमने गुम हो जाने दिया, उनके शब्दों को विलुप्त हो जाने दिया, उनके अर्थ को हम लोगों ने रौंद डाला कि अब वो आभास नहीं होता। वर्षों से शांति के उपासकों ने की है शांति की साधना, तपे हैं संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम की तरह, तपे हैं संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम की तरह, आजीवन झेला है संघर्ष, आजीवन झेला है संघर्ष, सही है पीड़ा की मारक मार, बावजूद इसके वेदों और उपनिषदों के ऋषियों से लेकर देश देशांतर के आधुनिक विचारकों और वैज्ञानिकों ने रचे हैं मानव मंगल के अनंत रक्षा सूत्र। बावजूद इसके वेदों और उपनिषदों के ऋषियों से लेकर देश देशांतर के आधुनिक विचारकों और वैज्ञानिकों ने रचे हैं मानव मंगल के अनंत रक्षा सूत्र, जो अब तक बटे रहे, छटे रहे, बंधे रहे
देश, जाति, धर्म और प्रवर्तकों के रूप में, जो अब तक बटे रहे, छटे रहे, बंधे रहे देश, जाति, धर्म और प्रवर्तकों के रूप में वेद ऋचाओं से लेकर वर्तमान के वैश्विक शांति आराधकों ने किया है विश्व की सद्वृत्ति जनित मनुष्यों का आवाहन। वेद ऋचाओं से लेकर वर्तमान के वैश्विक शांति आराधकों ने किया है विश्व की सद्वृत्ति जनित मनुष्यों का आवाहन। इंद्रायणी के कछार से संत ज्ञानेश्वर जी की जीवंत समाधि से संजीवित विश्व शांति सर्वोच्च गुंबद के दिव्य प्रकोष्ठ में गूंजती है शांति, अहिंसा और सत्याग्रह की तपोनिष्ठ पुनर्व्याख्या। संत ज्ञानेश्वर की जीवंत समाधि से संजीवित विश्व शांति सर्वोच्च गुंबद के दिव्य प्रकोष्ठ में गूंजती है शांति, अहिंसा और सत्याग्रह के तपोनिष्ठ पुनर्व्याख्या। सत्य, अहिंसा और सत्य, शांति और अहिंसा की ज्ञान तंत्रिकाओं से उद्भूत, सत्य, शांति और अहिंसा की ज्ञान तंत्रिकाओं से उद्भूत आधुनिक वैज्ञानिक अर्थशास्त्री साधक विश्वनाथ कराड़ जी के मानस ने किया है अवतरित विश्व का सर्वोच्च और अहिंसक शांति स्तूप। विश्व का सर्वोच्च और अहिंसक शांति स्तूप बिना स्तंभ अवलंब के, बिना किसी खंभे के, पृथ्वी और आकाश के मध्य अंतरिक्षीय शक्तियों से अवस्थित, सूर्य परिक्रमा से रक्षित, कि लगता है सूर्य और चंद्रमा नित्य करते हैं प्रदक्षिणा, सृष्टि के सांस्कृतिक प्रणेताओं की तरह। गीताई की दर्शन सृष्टि पसरती है परिसर में, गीताई की दर्शन सृष्टि पसरती है परिसर में, जो उतरती है आगंतुक के आंखों में। प्रज्ञा चक्षु को जागृत करने का प्रयास प्रारंभ हो जाता है, प्रज्ञा चक्षु को जागृत करने का प्रयास प्रारंभ हो जाता है। गुंबद की दिव्यता अवतरित होने लगती है, प्रज्ञा चक्षु को जागृत करने का प्रयास प्रारंभ हो जाता है। गुंबद की दिव्यता में अवतरित होने लगती है ईश्वरी शक्ति अहर्निश। क्षीण हो रहे मनुष्य के भीतर क्षय हो रही मानवीय चेतना के समृद्ध निमित्त, क्षीण हो रहे मनुष्य के भीतर क्षय हो रही मानवीय चेतना के समृद्धि निमित्त। अभी जो कुछ पंक्तियां हमने इस पुस्तक से पढ़ी वो मेरी कविता के अंश हैं, जो 16 पृष्ठों की कविता है। इसके बाद में दूसरी भी कविता है और ये इस पुस्तक में 4 भाषाओं में है, अंग्रेजी में, डच भाषा में, हिंदी में जो मेरी अपनी भाषा में लिखी हुई है और मराठी में। कहने का तात्पर्य यह है कि मंदिरों में कर्म कांडों की भीड़ के कारण मनुष्य के भीतर वह चेतना नहीं जागृत हो पाती है जो वास्तविक रूप से हमारे धर्म ग्रंथों से हमें जोड़ती है। जिन धर्मों ने मंदिरों को बनाया, जिन धर्मों ने चर्च को बनाया, जिस धर्म ने मस्जिद को बनाया, उस धर्म में जो शब्द हैं उन शब्दों ने मनुष्यता को बचाने के लिए जो रचाव किया है, उस मनुष्यता को बचाने का रचाव धर्म के शब्द क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मंदिर, चर्च और मस्जिद क्यों असफल हो रहे हैं? जबकि सोशल मीडिया, प्रकाशन,
धर्म ग्रंथों का प्रकाशन, धर्म ग्रंथों के प्रकाशन के अनेक केंद्र, धर्मों के प्रचार प्रसार के अनेक केंद्र, धर्मों के अनेक पंडाल, विश्वविद्यालयों के दर्शन विभाग, समाजशास्त्र विभाग, राजनीति विभाग, माने शब्दों की इतनी गहरी साधना शिक्षा के द्वारा भी इससे पहले नहीं हुई। लेकिन इसके बाद भी शब्दों के वो अर्थ क्यों च्युत होते जा रहे हैं, शब्दों के वो अर्थ क्यों गिरते चले जा रहे हैं? ये हम सभी बुद्धिजीवियों का और समाज के प्रति जागरूक लोगों का ये काम है, जो समाज के दुखों की चिंता से चिंतित है। रोग जितने शरीर की असमर्थता से होते हैं, उससे अधिक रोग मनुष्य के मन की विदग्धता के कारण होते हैं, दुखों के कारण होते हैं। और वो दुख व्यक्ति को मनुष्य देता है। मनुष्य के द्वारा मनुष्य को जो दुख दिए जा रहे हैं, और उस दुख को देने में जो मनुष्य को दुख दे रहा है, वो दुख देने वाला मनुष्य उसमें आनंद की अनुभूति कर रहा है। तो दूसरे को दुख देकर आनंद की अनुभूति करने वाली जो प्रवृत्ति विकसित हो गई है इस समय में, ये कितनी भयानक है, जबकि दूसरे को सुख देने में आनंद की अनुभूति होने की प्रवृत्ति का प्रचार था। और होना ये चाहिए कि मनुष्य को सुख प्रदान करे, उसकी समस्याओं का समाधान करे और इसमें वो आनंद की अनुभूति करे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। साक्षात वो इस रूप में दिखना चाहता है कि वो किसी को दुख पहुंचा रहा है या उसको पता न चलने पाए। लेकिन पता होना चाहिए, इस पृथ्वी पे कुछ नहीं छिपता है। आगे पीछे जब जिस व्यक्ति के कर्म भोग प्रकट होते हैं, उसके अनुसार व्यक्ति के पापों के कर्म भी प्रकट हो जाते हैं। अगर उसके जीवन में दुख घटित होना है तो उसके पाप कर्म उस समय उदित होंगे और उसे दंडित करेंगे। अगर आप पुण्य करेंगे तो उसका भी प्रभाव आप पर दिखाई देगा। तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों को इस सत्य को जान लेना चाहिए और इस सत्य को समझने के रास्ते हमारे इन ग्रंथों में ही हैं। जो रामचरितमानस है, गीता है, जो धर्म के नाम पर किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। गीता और रामचरितमानस वो हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, वो मनुष्यता के धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए ये ग्रंथ गंभीरता से अगर देखा जाए तो ये ग्रंथ विश्व ग्रंथ है, विश्व के लिए उपयोगी ग्रंथ हैं। रामचरितमानस जैसे कभी कभी किसी की किताबें जो हैं वो सबसे ज्यादा बिकती हैं और ये कहा जाता है उन्होंने मिलियंस में उनकी किताबें बिकी। तो जिस तरह से उसके पाठक होते हैं, उन पुस्तकों के पाठक होते हैं, वैसे ही रामचरितमानस के पाठक होने चाहिए, गीता के पाठक होने चाहिए। और पहले के समय में जब मैं पढ़ती थी और मुझको जिन लोगों ने पढ़ाया वो सभी साधक वृत्ति के लोग थे। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में मैंने पढ़ाई की, एनी बेसेंट जी की पढ़ाई हुई शिष्याओं ने मुझको पढ़ाया। तो पहले के समय में, उसके बाद भी जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गई तो शिव प्रसाद सिंह जी से जो हमने शिक्षा ली, फिर उसके बाद में कथाकार होने की वजह से अमृत राय जी से जो मुझे कहा जाए कि सीखा, उनके संस्मरणों से, उनके अनुभवों से। तो पहले के समय में लोग संबंधों में जब संवाद करते थे तो कहीं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास करते थे।
जब शिक्षक पढ़ाते थे तो वो पढ़ाने के साथ साथ वैल्यूज ऑफ द लेसन, उस पाठ के मूल्य क्या हैं, उस पाठ के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं, मनुष्यता के रास्ते पर चलने के लिए हमें किस रास्ते को अपनाना होगा, और मनुष्यता के रास्ते को बताने का जो काम हमारे ग्रंथों में, भारतीय संस्कृति के ग्रंथों में है, कोई एक भी ग्रंथ चुन ले तो उसको 10 ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर रामचरितमानस पढ़ ले तो ही उसका जीवन सिद्ध हो जाएगा और उसके समाज जो है वो राम राज्य के समाज में परिवर्तित हो जाएगा। अगर गीता का रास्ता अपना ले तो उसे गीता से ही मुक्ति मिल जाएगी और वो अपने आंतरिक मन के सभी दोषों से मुक्त हो जाएगा। तो किसी एक ग्रंथ को भी अगर वो थाम लेता है तो भारतवर्ष विश्व गुरु होगा, और होगा इसलिए कहा कि जब दुनिया जानेगी उसके लिए, लेकिन हमारे लिए और हमारे जैसे विश्वासी लोगों के लिए विश्व गुरु है क्योंकि हमारे पास रामचरितमानस है, हमारे पास गीता है, हमारे पास वेद है, उपनिषद हैं, और अभी इनके प्रवर्तक हैं, इनके प्रचारक हैं, इनके व्याख्याता हैं, जो सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी। इस पूरे नीदरलैंड में जो 4 धाम बन रहे हैं उसके साथ साथ और भी मंदिर हैं। जब विश्व युद्ध के संकट मंडरा रहे थे 4-5 साल पहले, तो गीता का सामूहिक रूप से पाठ होता था मंदिरों में और बुधवार को लोग वहां पहुंच जाते थे। तो विश्व चिंता से, विश्व की समस्याओं की चिंता से विदेशों में रह रहा भारतवंशी और प्रवासी भारतीय विश्व की मानवता पर आए हुए संकट पर अभी भी पीड़ित होता है, और वो इससे मुक्ति के रास्ते के रूप में इन अपने ग्रंथों का, मनुष्यता के संदर्भित इन भारतीय संस्कृति के ग्रंथों का पाठ करता है। और इस पाठ करने के क्रम में जिस शांति की, जिस अपनापे की स्थितियां बनती हैं, एक वातावरण बनता है, लोग अपने दुखों से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, दुखों से मुक्त होना, अगर किसी व्यक्ति का किसी दुर्घटना में एक्सीडेंट होता है और उसका एक पांव का के घुटने से नीचे का पांव निकल जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इस एहसास से मुक्ति और उसके बाद भी जीवन जीने की जिजीविषा का होना, ये है दुख से मुक्ति। जीवन जीने की जिजीविषा का आपके पास हमेशा रहना और अपने साथ साथ दूसरों के दुखों से मुक्ति का रास्ता निकालना, इस भाव में जो सुख की अनुभूति है, ये संवेदना हमारी भारतीय संस्कृति के पास है। विदेशों की संस्कृति की चर्चा लोग करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में विश्व और पाश्चात्य देशों की संस्कृति ने जिस तरह से मनुष्यता और मानवता का हनन किया है, वो बहुत ही चिंतनीय है। और यही कारण है कि हम लोगों को लगता है कि हम सब भारतीयों का ये कर्तव्य भी है कि जहाँ भी मानवीय संस्कृति उच्छिन्न हो रही है, वहाँ हम मनुष्यता को बसाने का फिर से प्रयास करें और उसमें लगाएं। और ये लगता भी है, क्योंकि जब हमारी मातृभूमि छूटती है तो धरती तो छूटती है, लेकिन संस्कृति को साथ लेकर हम अपनी मातृभूमि की अनुभूति किसी भी देश में रहते हुए कर सकते हैं।
कि उस मातृभूमि से उद्भूत जो संस्कृति है, वो संस्कृति हमारे हृदय में है, हमारी चेतना में है, जिसके साथ हम किसी भी देश की धरती पर रहकर उसके साथ जी सकते हैं और वो हमें जिला सकती है। वस्तुतः हम उसी के साथ जीना पसंद करते हैं जो हमें जिला ले, जिसमें जिलाने की ताकत हो। और ऐसा अनुभव हुआ है पिछले दिनों कि कई हजार सालों से, कई वर्षों से अमर इंडियंस बहुत पहले से उन्होंने भारतवर्ष की को छोड़ा, लेकिन इन सब के द्वारा जो संस्कृति हमारी विकसित हुई है, इस संस्कृति ने हम लोगों को बहुत बड़ा जीवन प्रदान किया है। और इसी की यही कारण है कि हम लोग आज पूरे विश्व में भारत के साथ साथ विश्व के पूरे सभी देशों में अगर देखा जाए तो प्रवासी भारतीयों और भारतवंशियों की संख्या बहुत अधिक है। और यही वजह है कि लंदन में